हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है फिर से संजय राघव क्लासेस में। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आपने अगर अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज संजय राघव क्लासेस को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आज की हम अपनी क्लास में एक्सरसाइज 2.1 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में बात करेंगे। और आपको याद होगा कि पिछले वाले वीडियो में मैंने आपसे प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के बारे में बात करी थी। अगर आपको समझना है कि प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या होती है तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरी पिछली वीडियो को देखें और उसका लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। सबसे पहले एक्सरसाइज 2.1 का पहला क्वेश्चन देखते हैं। कहता है फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। हमें इसकी प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है। साइन इनवर्स -1/2। अब आपको ये पूछना है, आपको ये सोचना पड़ेगा कि साइन इनवर्स -1/2, इसके ऊपर गौर करें। साइन की वैल्यू माइनस कब होती है और किस क्वाड्रेंट में होती है। हमारे पास 4 क्वाड्रेंट होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। और अगर आप ध्यान से देखें तो साइन यहां पर पॉजिटिव है, यहां पर पॉजिटिव है, यहां नेगेटिव है और यहां नेगेटिव है। और आपको याद होगा कि साइन इनवर्स का जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है वो -π/2 से π/2 का क्लोज्ड इंटरवल है। यानी जो साइन है उसके लिए हम ये 2 क्वाड्रेंट इस्तेमाल करते हैं। नेगेटिव वैल्यूज के लिए फोर्थ क्वाड्रेंट एंड पॉजिटिव वैल्यूज के लिए फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब हमें देखना है साइन इनवर्स -1/2 कहां पर है। आपको पता है कि जो साइन 30 डिग्री होता है, साइन की आपको लाइन याद होगी, 0, 1/2, 1/√2, √3/2 एंड 1। तो साइन हमारा 30 डिग्री पर 1/2 होता है। ये आपको सबको पता है, ये आपको सबको पता है। तो अगर मैं यहां पर साइन -π/6 आपसे पूछूं, भाई -π/6, माइनस बोलते के साथ ही हम फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाएंगे। और फोर्थ क्वाड्रेंट में आते के साथ ही हमारी जो वैल्यू होती है फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होती है, नेगेटिव होती है। इट मींस माइनस साइन ऑफ π/6। एंड व्हाट इज साइन π/6? साइन π/6 इज -1/2। तो मीन्स टू से इन प्लेस ऑफ -1/2 कैन आई राइट साइन इनवर्स साइन ऑफ -π/6। साइन इनवर्स साइन ऑफ -π/6। मैं एक चीज आपको और यहां बताना चाहूंगा कि साइन इनवर्स साइन थीटा हमेशा थीटा होता है अगर ये थीटा बिलोंग करता है प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में। इफ द थीटा बिलोंग्स टू द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। अब जरा सोचिए, क्या -π/6 इस वाली ब्रांच में, जो हमारे साइन इनवर्स का प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच था, क्या वहां पर लाई करता है? बिल्कुल लाई करता है। सो व्हाट विल बी द आंसर टू दिस क्वेश्चन? द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज -π/6। एक और क्वेश्चन लेते हैं और उसको भी देखते हैं कि किस तरह से सॉल्व किया जाएगा। तो साइन इनवर्स -1/2 की वैल्यू हो गई -π/6। सो दिस इज हाउ वी फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। लेट अस टेक वन मोर क्वेश्चन एंड दैट विल गिव यू अ बेटर आइडिया अबाउट दिस फर्स्ट एक्सरसाइज। द क्वेश्चन दिस टाइम आई एम टेकिंग इज 5th क्वेश्चन, which says cos inverse -1/2। तो बच्चे, जैसे अभी हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, आपको याद होना चाहिए कि जो cos फंक्शन होता है, cos इनवर्स जो फंक्शन होता है, उसकी हमारी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या है। पिछले वाली वीडियो में हमने याद किया था कि इसकी जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है वो 0 से π है। 0 से π, यहां से लेकर यहां तक फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट। cos यहां पर पॉजिटिव होता है और यहां पर हमारा cos नेगेटिव होता है। अच्छा, cos की वैल्यू 1/2 कब होती है? तो हमें पता है cos 60 डिग्री पर, यानी π/3 पर हमारी जो cos की वैल्यू है वो -1/2 होती है। लेकिन हमें इस माइनस पर भी ध्यान देने की जरूरत है। माइनस है तो डेफिनेटली हमें कौन से क्वाड्रेंट में जाना पड़ेगा? हमें जाना पड़ेगा सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में क्यों? क्योंकि cos की नेगेटिव वैल्यू है। अगर हम फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करते तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो cos पॉजिटिव होता है, होता कहां है नेगेटिव? सेकंड क्वाड्रेंट में। तो आप खुद सोचिए, -1/2
11th क्लास में आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था cos पाई माइनस थीटा। 11th क्लास में cos पाई माइनस थीटा अगर मैं आपसे पूछता हूं क्या होता है तो आप कहते हैं सर ये माइनस cos थीटा होता है। बिल्कुल सही। इसी तरह से cos पाई प्लस थीटा क्या होता है, ये भी हमारा माइनस cos थीटा होता है, क्योंकि इस वाले केस में जो cos है हमारा वो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा और इस वाले केस में हमारा जो cos है, जो एंगल है, वो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। लेकिन क्योंकि हमारी जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है वो 0 से पाई है, यहां पॉजिटिव यहां नेगेटिव, तो हमें नेगेटिव वाली वैल्यूज लेनी है -1/2। तो हमें cos को कहां रखना पड़ेगा, हमें cos को रखना पड़ेगा सेकंड क्वाड्रेंट में। और सेकंड क्वाड्रेंट में हम उसको क्या इस तरह से लिख सकते हैं, अगर मैं आपसे कहूं cos पाई माइनस पाई बाय 6, cos पाई माइनस पाई बाय 6, मैंने थीटा की जगह पर पाई बाय 6 नॉट सॉरी पाई बाय 3 नॉट पाई बाय 6 पाई बाय 3, क्योंकि cos की वैल्यू 60 डिग्री पर 1/2 होती है। साइन की जो वैल्यूज होती है उसका जस्ट रिवर्स ऑर्डर में हम लोग चलते हैं तो हमारा cos बनता है। तो cos 60 डिग्री यानी पाई बाय 3 पर हमारी वैल्यू क्या होगी, -1/2 होगी। तो cos पाई माइनस पाई बाय 3 आप सभी जानते हैं ये क्या बनेगा, cos पाई बाय 3 बनेगा। क्यों, क्योंकि cos 180 माइनस थीटा माइनस cos थीटा होता है। और आपसे अगर मैं पूछूं उसकी वैल्यू क्या है तो आप कहेंगे सर cos 60 डिग्री इज 1/2, बाहर माइनस का साइन लगा हुआ है। कहने का मतलब क्या हम इस -1/2 की जगह पर ये लिख सकते हैं, अगर हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई फॉर्म में लिखें तो क्या एलसीएम लेने के बाद 3 पाई माइनस पाई, तो क्या हम इसको 2 पाई अपॉन 3 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो हम -1/2 की जगह पर cos 2 पाई बाय 3 यहां पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो ये हमारा बनेगा cos इनवर्स ऑफ cos 2 पाई बाय 3, cos इनवर्स ऑफ cos 2 पाई बाय 3। और जैसे हमने साइन के केस में किया था यहां पर भी याद रखें cos इनवर्स cos थीटा। देखिए बाहर भी cos है अंदर भी cos है, cos इनवर्स cos थीटा क्या होगा, थीटा। लेकिन ये थीटा फिर से कहां बिलोंग करना चाहिए, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के अंदर। जैसे साइन इनवर्स साइन थीटा थीटा, उसी तरह से cos इनवर्स cos थीटा भी थीटा और tan इनवर्स tan थीटा भी थीटा होता है। ऐसे ही कोसेक के साथ, सेक के साथ और कॉट के साथ भी होता है। तो देखिए cos इनवर्स cos थीटा, और ये जो हमारा थीटा है 2 पाई बाय 3, अगर हम इसको डिग्री में सोचें तो डिग्री में कितना हुआ, 120 डिग्री हुआ। क्या वो 120 डिग्री हमारा 0 से 180 डिग्री के बीच में लाई करता है, बिल्कुल लाई करता है। तो हम इसको आंसर के फॉर्म में दे सकते हैं 2 पाई बाय 3 एंड दिस 2 पाई बाय 3 belongs to the principal value branch and this was the principal value branch। means to say कि इस तरह के क्वेश्चन में आपको क्या ध्यान रखना है, आपको दो चीजें ध्यान रखनी है। नंबर एक कि जो हमारा फंक्शन है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है तो किस क्वाड्रेंट में हमारा वो पॉजिटिव या नेगेटिव होगा। और साथ साथ जो हमने प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के बारे में पिछले वीडियो में बात करी थी, हमें उसके बारे में भी आइडिया होना चाहिए था। तो एक क्वेश्चन मैंने आपको साइन इनवर्स का करा के बताया, एक कॉस इनवर्स का बताया, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं और उससे आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो थोड़ी सी और बेहतर होगी। इस बार जो क्वेश्चन मैं आपके साथ ले रहा हूं वो आपकी बुक का 6th क्वेश्चन है। ये tan इनवर्स की फॉर्म में है, tan इनवर्स ऑफ -1। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो tan फंक्शन है उसकी हमारी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या है। याद है आपको क्या थी, हमने क्या बात करी थी, मैंने कहा था कि जो साइन इनवर्स का प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होता है tan इनवर्स का भी वही होता है, उसमें कोई ज्यादा अंतर नहीं है। बस फर्क क्या है कि जो tan का फंक्शन है वो 90 डिग्री पर डिफाइंड नहीं होता, तो इसीलिए जो इसका tan इनवर्स का प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है वो ओपन इंटरवल होता है -π/2 से π/2। साइन का भी यही था, बस साइन के केस में यहां पर क्लोज इंटरवल था और tan के केस में क्या होगा, यहां पर ओपन इंटरवल। वाई ओपन इंटरवल, बिकॉज यहां पर और यहां पर तो हमारा जो tan फंक्शन है वो डिफाइंड ही नहीं है, tan 90 इज नॉट डिफाइंड, आपको पता है। tan इनवर्स -1 ये हमारी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है।
इसका मतलब फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, देखिए -π/2 से π/2, ये हमारा 0 है, ये -π/2 और ये हमारा π/2। तो ये दो क्वाड्रेंट हैं जिनके बारे में हमें बात करनी है। 10 यहां पर पॉजिटिव होता है, 10 यहां पर नेगेटिव होता है। 10 नेगेटिव है फोर्थ क्वाड्रेंट में और यहां नेगेटिव वैल्यू ही दी हुई है। तो ये क्या होगा, tan इनवर्स ऑफ -1, 45 डिग्री पर माइनस होता है, मतलब साइन 10 की वैल्यू 1 होती है, लेकिन यहां पर माइनस है, तो क्या हम इसको -10 π/4 लिख सकते हैं? और आपको पता है tan माइनस थीटा, ये आपने भी 11th क्लास में पढ़ा है, ये -10 थीटा होता है। तो इसी तरह से अगर हमारे पास ये -10 π/4 है, -10 π/4 है, तो क्या हम उसकी जगह पर tan ऑफ -π/4 लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। तो ये जो हमारा स्टेप है ये क्या बन जाएगा, इट बिकम्स tan इनवर्स ऑफ 10 -π/4। tan इनवर्स 10 -π/4, जैसे हमने साइन में और कॉस में किया था, tan इनवर्स tan थीटा, थीटा प्रोवाइडेड थीटा बिलोंग्स टू द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। So the answer to this question is -π/4 and this -π/4 belongs to the principal value branch। ये आपको यहां पे लिखना है कि it belongs to the principal value branch। बच्चों ये जो चैप्टर है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, लेकिन इसमें कुछ ज्यादा नहीं है हमारे पास पढ़ने के लिए। पहली एक्सरसाइज में केवल इसी तरह के क्वेश्चंस हैं। आपको ध्यान रखना है कि ये जो एंगल है ये किस क्वाड्रेंट में लेना है और वो जो एंगल है वो हमारे प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में लाई करना चाहिए। ठीक है, प्रैक्टिस करिए, जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आपको कॉन्फिडेंस आएगा। और ये एक ऐसा चैप्टर है जिसमें बोर्ड में मार्क्स बिल्कुल भी नहीं कटते हैं। हैव अ गुड प्रैक्टिस, और अगली वीडियो में हम मिलेंगे और इसके बारे में और अधिक डिटेल में डिस्कशन करेंगे। टिल देन, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर।